जिनका नाम अरिदम था, उन्हीं के पुत्र बन करके आए और इनका नाम हो गया दम। लेकिन इन्होंने देखा पूर्व जन्म की बातें इनको याद रही कि पिछले जन्म में मैंने मंदिर में एक उत्तरी वस्त्र जलाया उजाला करने के लिए, और उसी समय महादेव ने कृपा करी और मुझे एक अच्छे परिवार में जन्म दे दिया। तो बाल्यकाल से ही क्या हुआ, ये बालक जहां भी कोई शिव मंदिर दिखाई देता वहां पर दीप जलाता है, दीपक जलाता है। और एक दिन क्या हुआ महाराज, जब ये राजा बन गया, राजा बनने के पश्चात इस दम ने अपनी पूरी प्रजा में घोषणा कर दी, प्रजावासियों को कहा हमारे राज्य की परिधि में कोई भी मंदिर में अंधेरा नहीं होना चाहिए, प्रकाश पुंज होना चाहिए। प्रत्येक मंदिर को प्रकाशमय बनाओ। और भैया सीधी सी बात है, जो मंदिर का उत्थान करेगा वह कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, वह तो हमेशा उत्थान ही करेगा, आगे ही बढ़ेगा। महाराज शिव पुराण कह रही है, राजा दम ने ये घोषणा कर दी कि पूरे परिकर में मेरे राज्य में कोई भी मंदिर में अंधेरा नहीं होना चाहिए। बहुत दीपदान करवाए, बहुत दीपक जलवाए और जीवन पर्यंत दीपक जलाते रहे। जब ये जीवन पूर्ण करके पता है भगवान महादेव के धाम को गया है। दीपदान का बहुत महत्व है भैया। शिव मंदिर में, किसी देवालय में, किसी शिवालय में आप जाओ तो वहां पर दीपदान करो। दीपक का प्रकाश जैसे जैसे फैलता है, दीपदान करने का वाला जो व्यक्ति है उसके जीवन में वैसे ही प्रकाश बढ़ता रहता है। दीप जलाओ, दीपदान करो। और जानते हो महाराज, उसी दीपदान के प्रभाव से ये महादेव ने इसको अपनी सेवा में ले लिया, कैलाश पर पहुंच गया। ये नित्य महाराज शिव पार्वती की सेवा करता रहता है, अंग संग हो गया। एक दिन क्या हुआ, शिव और पार्वती जी विराजमान थे। शंभो समीपे कायोऽसि देशा सर्वांग सुंदरी अनया किं तपस्तप्तं ममापि तपसोऽधिकम्। एक दिन शिव और पार्वती जी विराजमान थे, चरणों में बैठा हुआ था। और महादेव जी के बामांग में जब पार्वती जी को देखा तो ये विचार करने लगा, ये परम सुंदरी पार्वती, इनका कितना सौभाग्य है, कितना इनका पुण्य रहा होगा जो भगवान महादेव की बामांग में विराजी हैं। इन्होंने कितना तप किया होगा, कितना पुण्य भजन किया होगा, जिसके प्रभाव से इनको बामांग मिला है, बामांग विराजी हैं ये। अहो रूप महो प्रेम सौभाग्यम श्री रहो वृषम। अब जैसे महाराज ये कुबेर पार्वती मैया को देखा ही जाए तो पार्वती मैया को थोड़ा क्रोध आ गया।
और ये नेत्र जो है ना, इनसे पता चल जाता है कि प्रेम का, क्रोध का, शत्रुता का, अपनेपन का, परायेपन का, ये आंखें जो हैं ये महाराज हमें सब कुछ बता देती हैं। तो पार्वती मैया ने देखा कि ये बार बार मुझे ही देखा जा रहा है, मुझे ही देखा जा रहा है, तो मैया को अच्छा नहीं लगा। तो मैया ने क्या किया, जिस टेढ़ी वृत्ति से, जिस नेत्र से कुबेर पार्वती को देख रहा था, पार्वती मैया ने उसी आंख को फोड़ दिया। अब ये रोने लगा। भगवान महादेव ने कहा, पार्वती ये तुमने क्या किया? पार्वती मैया कहने लगी, महाराज क्या बताऊं, अरे ये बार बार मुझे टेढ़ी भ्रक्ति से देखा ही जा रहा था, देखा ही जा रहा था, और मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने आंख को फोड़ दिया। भगवान महादेव कहने लगे, पार्वती तुमसे अपराध हुआ है, अरे ये तो हमारा पुत्र है, तुमको देखा, लेकिन इसकी जो देखने की भावना थी वो ये थी कि इस मानस देवी ने कितना पुण्य किया है, कितना भजन किया है, जो भगवान महादेव के वामांग विराजी हैं, तो ये तो तुम्हारे पुण्यों की सराहना कर रहा है, और तुमने इसके नेत्र को फोड़ दिया। पार्वती मैया कहने लगी, महादेव जी मुझसे अपराध हो गया, अब आप कृपा करें महाराज, ये ठीक हो जाए। तो आज आशीर्वाद दिया भगवान महादेव जी ने, हे कुबेर, नेत्र तो तुम्हारा एक ही रहेगा, लेकिन एक नेत्र से तुम सब कुछ देख पाओगे, इसलिए ध्यान रखना, जो कुबेर है ना, जो धनपति हैं, इनकी केवल एक ही आंख है। इसलिए संसार की मान्यता है कि जो बहुत ज्यादा धनवान होते हैं ना, उनकी भी एक ही आंख होती है, माना हर प्रकार से लाभ ही लाभ देखते हैं। कहां से धन आवे, कौन सी दुकान से, व्यापार से, बिजनेस से, कहां से पैसा आवे, उनकी दृष्टि केवल महाराज उसी धन पे ही लगी रहती है। तो धनवान लोगों की एक ही आंख हुआ करती है। तो कहा कि पार्वती मैया ने कहा, प्रभु इसको धनपति बनाती, मैं आशीर्वाद देती हूं, ये कुबेर जो है आज से धनपति बनेगा, देवताओं का वित्त मंत्री बनेगा। भगवान महादेव जी ने कहा, देवी एक आशीर्वाद मैं भी देना चाहता हूं। और वो कौन सा आशीर्वाद है? यक्षाणां किन्नराणां च राज्ञां राजा च सुव्रता पति पुण्यजनानां च सर्वेषां धनलो। मेरे महादेव ने कहा कि आज से यक्षों का, किन्नरों का, इसको मैं राजा बनाता हूं। यक्षानाम किन्नराणाम चे राज्ञाम राजा से सुव्रता। हे कुबेर, आज से तुम यक्षों के, किन्नरों के राजा बनोगे। पार्वती मैया ने कहा, हे प्रभु एक आशीर्वाद मैं भी देना चाहती हूं। कहा, देवी दो ना। पार्वती मैया ने कहा, हे पुत्र कुबेर,
जितना प्यारा मुझे कुमार कार्तिक है, जितना प्यारा मुझे गणेश है, उतने ही प्यारे तुम मेरे पुत्र की भांति रहोगे। ये आशीर्वाद है, ये पार्वती अम्मा ने दिया। भगवान कहने लगे, कुबेर तुमको हमारा सानिध्य चाहिए तो कैलाश के बिल्कुल बगल में ही जो यक्ष और किन्नरों की जो राजधानी है अलकापुरी, इस अलकापुरी में राजा बनकर के तुम रहोगे। अलकायाम निष्कला मित्रम। और आज से भगवान महादेव ने स्वामी बनाया, सेवक बनाया, भक्त बनाया, भगवान बनाया। लेकिन याद रखिएगा, मेरे महादेव ने एक मित्र बनाया, और मेरे महादेव जी का अगर कोई त्रिलोकी में मित्र है तो वो केवल एक है, और उस मित्र का नाम कुबेर है महाराज। अगर आपसे कोई पूछे कि महादेव का मित्र कौन है तो कुबेर है। भगवान स्वयं कहते हैं, मया सख्यम चते नित्यम, आज से तुम मेरे सखा हो, मेरे मित्र हो। इसलिए तो महाराज महादेव के जो भक्त हैं ना, वो माला माल रहते हैं, क्योंकि सखा उनका जो है, मित्र जो है, उसको मेरे महादेव ने अलकापुरी का राजा बना दिया, धनत बना दिया, धनवान बना दिया है। इस प्रसंग से हमें क्या ज्ञान मिला है? महादेव जी के मंदिर में उस गुणनिधि नाम के उस बालक ने जो जीवन में कोई अच्छा कर्म नहीं किया, केवल एक काम अच्छा हो गया, भगवान शिव के मंदिर में दीपदान कर दिया। महाराज अपना उत्तरी वस्त्र जलाया और उसी उत्तरी वस्त्र के प्रभाव से कुबेर बन गया। हे प्यारे सज्जनों, हे माताओं, मैं निवेदन करना चाहूंगा, सदैव जो है भगवान के मंदिर में दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। आजकल आलस बहुत आ गया है, तो लोग क्या करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। अगरबत्ती नहीं भैया, अगरबत्ती जलाना अपराध है। प्रथम बात तो यह है कि अगरबत्ती में बांस होता है। अरे बांस जलाना तो बहुत अशुभ माना जाता है। हमारे सनातन धर्म के साथ में जितना खिलवाड़ हो रहा है, बहुत ज्यादा। और आज पता है ना, लोग कह रहे हैं कि सनातनी, सनातन धर्मावलंबी जो हैं, इनकी मति सबकी महाराज इधर उधर जा रही है। इसका कारण जानते हो? लोगों की आस्था भगवान से दूर क्यों होती जा रही है? क्योंकि पूजा पाठ में उपयोग करने वाली जो सामग्री है ना, उन सामग्री में कोई शुद्धता नहीं रही है।